हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिल्ली से। गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मी से जुड़ी बीमारियां भी। उल्टी दस्त इतना बढ़ चुका है कि हमारे बहुत सारे बच्चे इस बीमारी से आने लगते हैं। तो इसका हम कैसे बचाव करें, इसमें हम कैसे इलाज करें, आज हम वो समझते हैं। उल्टी दस्त गर्मियां आते ही बढ़ जाता है और इसका जो मेजर कारण है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से, किसी भी वजह से हो सकता है। तो आपको अपने बच्चों को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, प्लीज उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। तो आज हम उसके कारण पे या उसके बचाव पे नहीं जाएंगे, आज हम मेन जो बात करेंगे वो इलाज पे। तो बच्चों में अगर आपने उल्टी दस्त का ढंग से इलाज नहीं किया तो बहुत जल्दी उनमें पानी की कमी हो जाती है, उनको एडमिट करना पड़ जाता है, उनको ड्रिप देना पड़ता है। तो इससे हमें अपने बच्चों का कैसे इलाज करें, घर पे उनका क्या ध्यान रखें जिससे आपके बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो, उनको अस्पताल ना जाना पड़े और बच्चे घर में ठीक रहें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है डायरिया का, उल्टी दस्त का, वो है ORS। ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे कि आपके बच्चे के शरीर से जो उल्टी दस्त में पानी और इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रही है, ये हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं ताकि आपका बच्चा डिहाइड्रेट ना हो। तो ORS पेरेंट्स मल्टीपल फॉर्म्स में आता है, हमें पता है, उसके पाउचेस भी आते हैं, आजकल रेडीमेड बना हुआ आता है जिससे मल्टीपल फ्लेवर्स होते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं। तो अपने बच्चों को उसके उल्टी दस्त के अनुसार बच्चे का कितना पानी, कितना इलेक्ट्रोलाइट बच्चे के पॉटी में निकल रहा है या उल्टी में निकल रहा है, उतना आपको ORS देना है। अगर आपके बच्चे को बाजार का ORS नहीं पसंद आ रहा है, आप घर में बना सकते हैं। घर में जो बनाना है उसमें आपको 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डालना है। इसको बना के रख लें और बच्चे को टाइम टू टाइम इसको पिलाते रहें। तो एक तो ये सवाल होता है कि जो माएँ जिनके बच्चे 6 महीने से कम के हैं, उनको अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, फार्मूला दे रही हैं और उनको डायरिया हो जाए तो क्या उनको ORS देना है? हाँ, बिल्कुल देना है, क्योंकि डायरिया में बच्चे के शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट लूज हो रहा है, जो कि हम ORS में रिप्लेस करते हैं। तो इन बच्चों को जो सिर्फ दूध पे है, उनको बीच बीच में दूध और उसके बीच में आपको ORS देना है ताकि उनके इलेक्ट्रोलाइट सब रिप्लेस हो सके। दूसरा ये है कि कितना पिलाना है बच्चों को, ORS कितना देना है, ये एक पेरेंट्स का बहुत बड़ा सवाल होता है। तो पेरेंट्स, आपके बच्चे के शरीर से जितना पानी जा रहा है आपको उसको रिप्लेस करना है। तो आपको नजर रखनी है कि आपका बच्चा कितनी उल्टियां या कितने दस्त कर रहा है और उसमें अंदाज से कितना पानी निकला होगा। मोटा ये है कि अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसके हर दस्त में, अगर छोटा दस्त है तो 1/4 कप पानी और अगर थोड़ा बड़ा दस्त है तो आधा कप पानी। तो आपको 2 साल से कम के बच्चे के हर दस्त को आधा या 1/4 कप ORS से रिप्लेस करना है। अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो हर दस्त के बाद आपको उसको आधा से 1 कप ORS देना है। पर ये ऐसे नहीं कि आपने तुरंत पिला दिया, आपको सिप सिप करके देना है, धीरे धीरे आराम से बच्चा सिप करके लेता रहे ताकि धीरे धीरे उसका हाइड्रेशन ठीक होता जाए। जनरली आपको ORS अगर आप ढंग से देते रहेंगे तो आपका बच्चा डिहाइड्रेट नहीं होगा और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन, उसके एडमिशन की जरूरत कम हो जाएगी। तो एक तो जो मेन इलाज है डायरिया का वो ORS है। दूसरा, आपको किस तरह का खाना देना है बच्चों को जिससे बच्चे जल्दी रिकवर हो। तो इसमें एक ब्रैट डाइट मानी जाती है। ब्रैट मतलब बनाना, राइस, एप्पल सॉस एंड टोस्ट। तो आप अगर ये वाली डाइट देंगे तो बच्चे जल्दी, ये बच्चे पसंद करते हैं इस डाइट को, बच्चे खुशी से ले भी लेंगे और रिकवर फास्ट होंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमें कैलोरी देना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चे का जो भी मनपसंद खाना है, अगर वो खिचड़ी खाना चाहता है, दाल खाना चाहता है, ब्रेड टोस्ट लेना चाहता है, बिस्किट खाना चाहता है, आप प्लीज़ उसको दीजिए। तो इस टाइम पे हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, बच्चे का फेवरेट खाना देंगे, बट हाँ, उसमें चिप्स या ये जो पैक्ड फूड, स्पेशली जो ये क्रैक्स या कुरकुरे टाइप आते हैं, ये नहीं देना है। कोक, पेप्सी नहीं देना है। बच्चे को जूस नहीं देना है, जूस कंसनट्रेटेड शुगर होता है, उससे डायरिया बढ़ जाता है, तो आपको ये चीज़ें नहीं देनी है। और जो भी उसका नॉर्मल खाने में उसका फेवरेट फूड है, आप उसको ब्रेड्स, टोस्ट, आइसक्रीम, पास्ता, बिस्किट्स, केले, एप्पल, जो उसको पसंद है वो दीजिए। और इसमें खिचड़ी, ये नहीं कि उसको खिचड़ी ही खिलानी है, उसको दाल, खिचड़ी जो पसंद है वो दीजिए, बट हाँ, आप ज़बरदस्ती नहीं करिए, आराम से जो बच्चे का खाने का मन हो रहा है उसको दीजिए। तीसरा इलाज का जो मेन पॉइंट आता है वो है प्रोबायोटिक्स।
इस टाइम पे प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे के डायरिया से बच्चे के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो भी निकल रहे हैं, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स आते हैं जो कि बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं, आपको वो देने हैं। और जो घर की दही है वो नेचुरल प्रोबायोटिक है जो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर बच्चे को दही पसंद है तो प्लीज़ उसको दही दीजिए, नहीं तो आप बाज़ार के हमारे प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। बड़े बच्चों में स्पेशली एडल्ट्स में बहुत सारे लोग बच्चों को या लोपरामाइड देते हैं जो बिल्कुल बच्चों के लिए बैंड है। आप प्लीज़ अपने बच्चों को कभी भी ये लोपरामाइड जो इमीडिएट दस्त रोकता है, इसको इनफैक्ट एक दवा का नाम रोको करके आता है, ये नहीं देनी है। इससे आपके बच्चे की इंटेस्टाइन एक के अंदर एक चढ़ सकती है और वो सर्जिकल केस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ये दवा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो ये जो दवा होती है लोपरामाइड जो बिल्कुल मोशन रोकने के लिए दी जाती है, बच्चों को नहीं देनी है। बच्चों में ये दवा बैंड है। तो इलाज में हमारा मेन क्या रहा? ORS हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, खाना हो गया, और एंटीबायोटिक्स वगैरह वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर डायरिया वायरल होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स के बिना बच्चे ठीक हो सकते हैं, तो अननेसेसरी हम एंटीबायोटिक नहीं देंगे। अब चूंकि हम डायरिया की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। बच्चे में आपको पता होना चाहिए कि कब बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, कि आपको इमीडिएटली रश करना है। अगर बच्चे की आंख अंदर को धंस रही है, सनकन आइज है, मुंह सूख रहा है, वो सूसू 6-8 घंटे में नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है, या बच्चा डल हो रहा है तो इसका मतलब आपका बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। आपको ORS बढ़ाना है, और अगर फिर भी नहीं इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाना है। क्या वार्निंग साइंस है जिस पे आपको नज़र रखनी है? अगर बच्चे के डायरिया में ब्लड आ रहा है, उल्टी हरी या उसमें ब्लड आ रहा है, ये वार्निंग साइन है। अगर आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है, अगर साथ में बच्चे को फीवर हो रहा है हाई, बच्चा बहुत डल है या इरिटेबल है, बहुत रो रहा है, या बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टी दस्त हो रहा है जिसको आप ORS से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपको घर पे नहीं बैठना है और आपको अपने डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी जाना है। एक और बहुत बड़ा मिथ है डायरिया के साथ कि बच्चों का डायरिया के टाइम या उल्टी दस्त के टाइम बच्चों का दूध रोक दिया जाए। तो पेरेंट्स ये गलत है। बच्चों का आपको दूध रोकने की अक्यूट डायरिया में, मतलब जो आपके बच्चे को उल्टी दस्त हुई है, उस पर रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस ये डायरिया बहुत लंबा टाइम से चल रहा हो, या आपके बच्चे को आपके डॉक्टर को लगे कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क एलर्जी लगे। नहीं तो आपको रूटीन में बच्चों का उल्टी दस्त के टाइम डायरिया मिल्क रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।